अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। क्या आप जुजित्सु को जानते हैं? जुजित्सु क्या है, हम आपको बताते हैं। जुजित्सु ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई लात से मारने आ रहा है, कोई पंच मारने आ रहा है या कोई आपको खंजर मारने आ रहा है, तो आप अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करेंगे, इस हवाले से आज हमारे पास मास्टर मौजूद हैं जो आपको टेक्निक सिखाएंगे और बताएंगे कि आप अपने आप को कैसे महफूज कर सकते हैं। मिलते हैं उस्तादों से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है और मैं जुजित्सु का डुओ सिस्टम का प्लेयर हूँ। और मेरे साथ हैं ज़ाकिर अब्बास, ये BJJ के पर्पल बेल्ट हैं। और आज हम लोग आप लोगों के सामने जो है जुजित्सु की कुछ बेसिक्स टेक्निक्स और जुजित्सु क्या है, आपके नॉर्मल रूटीन लाइफ में जुजित्सु का क्या रोल होता है। आप अगर किसी के साथ आपका नॉर्मली हमारा ये होता है कि स्ट्रीट फाइट्स हो जाती हैं, लोग आपको मारना शुरू कर देते हैं या व्हाटएवर कोई भी कंडीशन हो जाती है, आप किसी के साथ जा रहे हैं, तो वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये आपने कभी स्ट्रीट फाइट में ना यूज़ करें, क्योंकि अगर कोई आपसे स्नैचिंग करने आ रहा है, कोई मोबाइल लेने आ रहा है, कोई छीन रहा है, तो इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हम्बल ही रहें और जो भी आपसे अगर कोई मोबाइल छीन रहा है या कोई चीज़ छीनने आ रहा है तो उसको आप दे दें। गन के सामने फ़ाइट ना करें, लेकिन फिर भी व्हाटएवर कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जिसमें जो है ना यूज़ करना पड़ता है जुजित्सु। तो वो कैसे यूज़ होगा, कोई ओपोनेंट आपको मार रहा है, कोई आपके ऊपर चढ़ गया है, कोई आपको हिट कर रहा है आके, तो उसके लिए कैसे यूज़ होगा जुजित्सु, ये आज हम लोग आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ाकिर अब्बास है, मैं नेशनल चैम्पियन हूँ। मैं 2015 से ब्राज़ीलियन जिजित्सु कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान के लिए एशियन और वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी मैंने खेली है। तो ये जिजित्सु जो है ना, ये क्लोज कॉम्बैट है, मतलब ये जो अगर कोई फाइट के दौरान कोई आपके करीब आ जाए तो उस टाइम पंच और लेग नहीं चलते हैं, ठीक है, और पंच तो उस वक्त जो है ना ये जिजित्सु चलता है। और अगर कोई लड़की हो या कोई उसका वेट कम हो, कोई दूसरा जो बंदा है वो जायंट हो, बहुत बड़ा हो, तो वहाँ पर ये टेक्निक्स ये चलती हैं। किक पंच अगर उसमें कोई असर नहीं करें तो उस टाइम ये लॉक चोक और ये टेक डाउन ये यूज़ होता है। आज हम लोग आपको थोड़ी सी फिज़िकल एक्सरसाइज करके दिखाएंगे, जो कि हम लोग नॉर्मली बिकॉज़ जुजित्सु करने के लिए आपकी कंडीशनिंग भी ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो क्लास से पहले हम लोग 15 से 20 मिनट का कंडीशनिंग का एक्सरसाइज का सेशन करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की जो भी होती है व्हाटएवर क्लास करते हैं। तो आज हम लोग आपको छोटा सा सेशन करके पहले एक्सरसाइज का करके दिखाएंगे, उसके बाद हम आएंगे आपके साथ टेक्निक्स शेयर करेंगे। चलें, लेट्स गो। ओके गाइस, लाइन अप कराओ। ओके, पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। चेंज करवाते जाना। लाइन अप। अभी ये हमने पहले फॉरवर्ड रोलिंग की है, उसके बाद बैकवर्ड रोलिंग की है। अब जो है शोल्डर रोल करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपकी बॉडी में एक तो कंडीशनिंग हो रही है, सही है, दूसरा ये है कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो रही है। आप नॉर्मली अगर आप रोल करते हैं तो वैसे कहीं पे रोल करते हैं तो आपको चक्कर आने लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक साथ 10 टाइम्स 20 टाइम्स रोल करते हैं। तो इसमें आपका बॉडी की कंडीशनिंग भी हो रही है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो रही है। वार्म अप जो होता है ये हमारा कम से कम 30 मिनट्स का वार्म अप होता है क्लास से पहले। फिर उसके बाद 30 मिनट्स का हमारा टेक्निक का सेशन होता है। उसके बाद फिर 1 आवर का हमारा स्पैरिंग होती है। 6-6 मिनट की हम लोग स्पैरिंग करते हैं। पहले 15 मिनट्स की पोजिशनल स्पैरिंग होती है, उसके बाद फिर हम लोग 45 मिनट्स की स्पैरिंग करते हैं। अब ये
हिप स्केप कर रहे हैं, इसको कहते हैं हिप स्केप। ये जुजित्सु में अगर कोई आपको कंट्रोल करता है तो आप कोई माउंट में कोई हैवियर बंदा आपके ऊपर आके बैठ जाता है तो आपने उसके नीचे से कैसे निकलना है, आपकी बॉडी को कैसे मूव करना है, ये आपको कर रहे हैं कि हिप स्केप करके आपने साइड में आके फिर उसको कंट्रोल करके आपने वहाँ से निकलना है। ये भी उसी की एक टाइप है। ये फ्रंट साइड से हो रही है ये मूव, वो बैक साइड से हो रही थी। ये सारे मूव्स जो हैं ये आपकी कंडीशनिंग के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सारे मूव्स आपके जो है ना यूज़ होते हैं जुजित्सु में। ये जाकिर शोल्डर रोल आपको करके बता रहे हैं। इसमें आपका जो बॉडी का जो कांटेक्ट है वो जो है ना आपका जो लेग्स का और बॉडी का शोल्डर का जो कांटेक्ट है वो आपका मैट से अलग नहीं होता है। तो ये भी वही मूव्स हैं जो कि जुजित्सु में यूज़ होते हैं रोल करने के लिए। नीचे हैवियर ऊपर आपका हैवियर बंदा है, नीचे आपका आपने मूव करना है, नीचे से कैसे निकलना है। तो ये उन सारे मूव्स के लिए जो है ना मूव्स का काम आते हैं जुजित्सु में। अभी हम जुजित्सु कहाँ यूज़ होता है, सेल्फ डिफेंस में या स्ट्रीट फाइट में कहीं भी, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह ये यूज़ होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम पहले जैसे कोई अगर आपको स्ट्राइकिंग करना चाहता है तो मैं सिर्फ पहले अपना फेस बचाऊँगा। सिर्फ अपना फेस अपने बचाऊँगा तो फिर क्लोज चले जाऊँगा, सब क्लोज चले जाऊँगा। उसके बाद हैंड, दोनों हैंड अभी मैंने कंट्रोल कर लिया। तो अभी इसकी जो स्ट्राइकिंग है वो अभी ख़त्म हो गई, अभी ये कुछ नहीं कर सकता। अभी सिर्फ मैं अपना हेड इसके चेस्ट पर रखूँगा और इसका जो मेरा हैंड होगा वो दोनों इसके बैक पर जाएगा। अब मैं अपने हैंड से उसको अपनी तरफ खींचूँगा, अपने हेड से उस तरफ उसको प्रेशर दूँगा। जब उसको प्रेशर दूँगा ये नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा तो इसकी माउंट आ जाएगा ऊपर। जब मैं इसके माउंट में आऊँगा, अब इसकी जो स्ट्राइकिंग जो है ना वो यहाँ से ख़त्म हो गई। इसकी स्ट्राइकिंग रेंज खत्म हो गई। यहाँ से ये मुझे पंच नहीं कर सकता हूँ और मैं जैसा चाहूँ मैं इसको मार सकता हूँ। ठीक है, तो एक तो ये है जुजित्सु के बारे में कि भाई जुजित्सु को हम कैसे किसी बंदे को टेक डाउन कर सकते हैं, उसकी स्ट्राइकिंग ख़त्म कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कोई हमें डंडे से मारे तो हम मैं इसको रोकूंगा, मेरी जूडो की वो पकड़ के ठीक है। अगर इसने टैप, अगर इसने कुछ नहीं किया तो ये इसका ये भी टूट सकता है। अगर मैंने ज़्यादा प्रेशर दिया तो इसकी ये एल्बो टूट सकती है। तो मैंने इसका ये यहाँ से इसके शोल्डर, इसका हेड कंट्रोल किया हुआ है, नीचे से इसका मैंने ये इसके बैक लोअर, इसका लोअर मैंने बॉडी कंट्रोल किया। तो अब यहाँ से उठने का कोई गाना भी नहीं बदला होगा। मैं यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा हैंड कंट्रोल में है और अगर मैंने ज़्यादा जोर लगाया तो मेरा हाथ टूट सकता है। अगर कोई आपको डंडे से अटैक कर रहा है, कोई आपको मार रहा है, कोई आपको बाल पकड़ने आ रहा है तो आम आदमी नॉर्मली बिल्कुल ईजली ये टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई हैवी बंदा मेरे ऊपर आ जाए, जैसे वो मेरे माउंट पर आ जाए। ठीक है, मेरे माउंट पर अब यहाँ से जैसे यहाँ से आए, सिर्फ मुझे यहाँ से इसका जैसे अगर मुझे मार रहा है तो मैं उसको पहले अपना हेड बचाऊँगा, पहले अपना फेस बचाऊँगा, फिर यहाँ से इसके लोअर पेट से मैं पुश करूँगा, अपने दोनों नीज में अंदर लेकर आऊँगा। अपनी दोनों नीज मैं अंदर लेकर आऊँगा इस तरह फिर मैं इसका ये शोल्डर, इसका मैं शोल्डर कंट्रोल करूँगा। ये बिल्कुल मुझे यहाँ से भी मुझे कोई मारे नहीं, कोई चमाट, कोई पंच नहीं मारे, क्योंकि मैंने इसका पूरा दोनों हैंड मैंने कंट्रोल किया। अब सिर्फ इसको मैं यहाँ से इसको उठा के और फिर इसके ऊपर आ सकता हूँ, फिर मैं मारता हूँ। अगर जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ अपने दोनों हैंड मैं इधर, जब तक मेरा हैंड इधर है ना ही मुझे पंच मार सकता है, ना ही मुझे उठा कर फेंक सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ से पूरा कंट्रोल करके रखा। कोई अगर आपको लेग से अटैक करे, कोई किक करे, तो उस किक को कैसे डिफेंड करके उसको थ्रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसने मुझे किक किया तो मैं कंट्रोल करना तो बना तो यहाँ है नीचे थ्रो करना है। अच्छा,
अभी हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि लेट सपोज हमारी किसी के साथ मुठभेड़ हो गई है, फाइट हो गई है, तो मुझे BJJ आता है, सामने वाले ओपोनेंट को नहीं आता है, सही है। तो मैंने उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे थ्रो करनी है, सही है। तो BJJ हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है? वो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपको भी नहीं आता और सामने वाले को भी नहीं आता, तो फिर तो दोनों एक दूसरे को मारते रहेंगे और ज़ख्मी हो जाएंगे। मुझे सामने वाले को कंट्रोल करना है, उसकी स्ट्राइकिंग रोकनी है, उसको कंट्रोल करना है और उसको बताना है कि अगर मैंने तुम्हारी लेग लॉक लगा दिया और वो मैंने तोड़ दिया तो तुम्हें कितना नुकसान हो सकता है। तो मैंने उसको ये चीज़ करके दिखानी है ताकि वो भी अपनी स्ट्राइकिंग रोके सामने वाला फाइट में। तो ये अभी हम लोग आपको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, स्लो उसमें जाकर भी उसमें डिस्क्राइब करते रहेंगे कि थ्रो के साथ लेग लॉक, ताकि मैं अटैक नहीं करूँ बार बार। लेग लॉक लगा के मेरे अटैक्स को रोक दे, ठीक है। तो ये अभी जाकर आपको हम रेसलिंग एक डबल लेग इंची करते हैं, रेसलिंग की डबल लेग इंची करते हैं, फिर वहाँ से टेक डाउन। जैसे मुझे कोई अगर किक पंच या कोई पंचिस कर रहा है तो मैं उसको पहले अपने रोकूंगा, फिर यहाँ अंदर जाऊँगा, दोनों हाथ इसको नीचे देखूँगा, इसका बैक जो है ना इसको मैच पे लगा दूंगा। इसका जो लेग है ये मेरे पास ही है, तो मैं यहाँ से अपना ये ग्रिप लूँगा और मैं बिल्कुल पीछे जाऊँगा, बिल्कुल इसके काउंट के आखिरी हिस्से पर, और यहाँ से मैं ये ग्रिप करूँगा, फिर अपना रिस्ट पकड़ूँगा मैं, और यहाँ से मैं इसको रोक के रखूँगा कि ये ऊपर नहीं आए। अब यहाँ से मैं इसको इस लेग से इसको मैं रोक करके रखूँगा। इस दोनों लेग को मैं स्क्वीज़ करूँगा, मैं बिल्कुल साइड पे करूँगा, अपना चेस्ट निकालूँगा और मैं लेफ़्ट साइड की तरफ मैं देखूँगा। जैसे मैं लेफ़्ट साइड की तरफ देखूँगा तो इसका जो लेग है इस तरफ ट्विस्ट होगा। अगर ये 5-6 सेकंड में अगर टैप नहीं करे तो ये निकल भी सकता है इसका लेग। तो ये मूव अभी हम लोग थोड़ा स्पीड में आपके सामने करके दिखाएंगे। तो स्पीड में आप देखिएगा किस तरह से होता है, तो प्रोफेशनल बंदा वो कैसे अप्लाई कर सकता है स्पीड में। ये तो अभी हमने आपको छोटा बताया, डिस्क्राइब किया, अभी स्पीड में करेंगे। वो जिट्सू, जूडो, रेसलिंग कुछ भी सीखना है तो बिल्कुल आ सकते हैं। चेकमेट कराची के नाम से हमारा इधर जिम है, ब्लॉक L नॉर्थ आनाबाद फुल स्ट्रीट है। तो दोस्तों आपने देखा कि इन टीचर्स ने आपको कौन कौन सी टेक्निक सिखाई जिसके ज़रिए आप अपने आप को महफूज कर सकते हैं। अगर आपसे कोई आपका मोबाइल छीनने आ रहा है और अगर आपसे कोई कुछ भी लड़ने आ रहा है तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है जो जिट्सू के हवाले से या अपने आप को कोई और सेल्फ डिफेंस के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें सवाल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। देखते रहिए फिटनेस मीडिया।